क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग द सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ऑप्शन गिवन है मेरा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब वैसा लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029, दैट मीन्स मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 245 एंड 1029 में डिवाइड करे तो जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, मेरा 5 आना चाहिए, ठीक है। तो सेम बता चुके थे, डिवाइड्स बाय रहता तो क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन क्या है सिर्फ डिवाइड्स है तो क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले देखो बाय प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो क्या करते हैं हम जो रिमाइंडर आ रहा था उसको क्या करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किए थे, माइनस किए थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 245 माइनस करेंगे और 1029 में माइनस करेंगे। तो देखो 245 माइनस 5 कितना आएगा 240 एंड 1029 माइनस 5 कितना आएगा 1024, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये दोनों का जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालना है 240, ध्यान से देखना 2 120 2 60 2 30 2 15 3 5, मतलब 2 कितना टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है। तो 2 टू द पावर क्या हो गया 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स 5 भी 1 टाइम्स, ठीक है। मतलब 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आया। नेक्स्ट 1024 का देख लेते हैं 1024 2 512 2 256 2 128 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2, ठीक है। तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या 2 की पावर 10 आया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या बताए थे, जो दोनों कॉमन होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, दोनों कॉमन क्या है 2 का पावर समथिंग। अब क्या पावर में आएगा वो देखो, क्या बताए थे जो मिनिमम पावर होगा दोनों में से वही क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ। तो कितना है 4 है मिनिमम, यहाँ 4 है यहाँ 10 है, ठीक है। तो मिनिमम क्या है 4, तो एचसीएफ कितना है 2 टू द पावर 4, मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा मेरा 16, ठीक है। तो यही हो गया क्या आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक तरीका हुआ बाय प्रोसेस सॉल्व करने का, ठीक है। अब कोई और तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का। तो देखो ध्यान से देखना। अब ये तो पता है कि ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो 240 और 1025 का एचसीएफ क्या आएगा, ठीक है। लिखा है तो कितना है 16 आया, ठीक है। भूल जाओ इन सारी बातों को। अब ये बताओ ये दोनों का जो एचसीएफ होगा वो तो कभी 5 का मल्टीपल नहीं होगा। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 5 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो जो 5 का मल्टीपल होगा वो कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 एंड 15 नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या 16 और 9, ठीक है। अब ये दोनों से कौन होगा, तो देखो क्या करते हैं। अब ये तो तुमको पता है कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर को क्या करेगा डिवाइड करेगा पूरी, ठीक है। तो पहले छोटा नंबर को उठा लेते हैं 9 देखते हैं कि 240 को डिवाइड करेगा तो फिर 1024 को देखेंगे, अगर डिवाइड करा तो यही आंसर हो जाएगा मेरा। तो पहले 240 पे आते हैं, ध्यान सुनना बात को। अगर ये चेक करना है कि 9 किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा या नहीं, तो क्या करना है उसके अंकों का योग, मतलब क्या सम ऑफ डिजिट। अगर 9 से डिविजल होगा तो वो नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजल होगा। तो देखो यहाँ पे 2 + 4 क्या आएगा 6, 6 पर 0 क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है वो क्या कितना रहा है 6। तो क्या ये 6 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो नहीं होगा तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब ये 9 भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा बी। अब ये 4 में से कोई एक सही होना है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 16 ही टिक मारो लिख लो आगे।
ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ कि ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और एक और तरीका क्या बताए थे कि ऑप्शन को से ही चले जाओ, क्या करो 15 से डिवाइड मारो 245 में 1029 में, अगर 5 रिमाइंडर आ गया तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, उसमें नहीं आया तो नेक्स्ट जाओ नेक्स्ट जाओ नेक्स्ट जाओ, ऐसे बारे बारे से चेक कर लो, ठीक है। अदरवाइज बाय प्रोसेस ये है। और एक बताएं ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 1095 डिवाइड बाय 1168, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अक्सर काटापीटी करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे काटापीटी करने जाओगे, मतलब काट छाट करने जाओगे, तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कटने वाला है वो किससे कटने वाला है, 73 से, ठीक है। तो 73 का टेबल हिट करना मेरे ख्याल से क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। जो कॉमन होगा वो क्या होगा, अपने आप कट जाएगा। तो देखो, तो सबसे सिंपल और इजी तरीका क्या है, दोनों का एचसीएफ निकालना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 1095 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, 5 से, लास्ट में 5 है तो ये 5 2 जा 10 1 और क्या 19, 3 से 73। अब 73 क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब 1095 को लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 73। नेक्स्ट आप 1168 को करते हैं, 2 से 5 8 4, फिर 2 से 2 9 2, फिर 2 से 1 4 6, फिर 2 से कितना है 73। मतलब 1168 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा 4 टाइम्स 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 73। अब देखो दोनों का एचसीएफ कितना है 73, तो 73 से डिवाइड मार दो जा। सबसे आसान काम क्या करो ना, 1095 डिवाइड बाय 1168 है ना, तो 1095 को ले सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइड बाय 2 कितना था 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 73। तो 73 गेट कैंसिल, तो क्या आया 5 3 जा 15 और नीचे 16 हो जाएगा, तो 15 बाय 16। तो ये हो गया मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये था क्या, दोनों का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ कितना है 73 है, तो क्या करेंगे 73 इसमें डिवाइड मार देंगे, इसमें और नीचे डिवाइड मार देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या 15 ऊपर और नीचे क्या बचेगा 16। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 15/16। तो कभी भी काट छाट करने ना जाओ, काट छाट करने हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कटने वाला वो किससे कटने वाला 73 से, और 73 का टेबल वहाँ पे हिट करना एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम को बचाना है तो क्या करो, सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का, उसके बाद ये सारा प्रोसेस, ठीक है। ये तो हुआ बाय प्रोसेस, मतलब जो स्कूल में सीखे हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, तो हम बिना ये सब किए हुए क्या करते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सोचना है, ये तो तुमको पता है कि ये जो दोनों कटने वाला है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, इसके बाद ये दोनों नहीं कटेगा, ठीक है। तो मतलब जो दोनों का एचसीएफ होगा उसी से डिवाइड होने वाला है। अब ये बात बताओ हमको, क्या ये दोनों का एचसीएफ 5 का मल्टीपल आएगा, नहीं आएगा ना, कैसे। तो देखो यहाँ 5 है, ये तो 5 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें 5 मतलब यहाँ पे ना 0 है ना 5 है। अगर 0 है 5 होता तो क्या आता, 5 का मल्टीपल एचसीएफ होता, ठीक है। लेकिन नीचे 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो जो ये दोनों का एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ होगा ये दोनों का, वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाला, ठीक है, मतलब अंश, जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, मेरा 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये इन 4 ऑप्शन में से देखो 5 का मल्टीपल कौन है, जिसका न्यूमरेटर 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो एक तो बी है और एक दूसरा डी है, मतलब सी और ए
कैंसिल आउट हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब हमको फोकस करना है किस पे, बी एंड डी पे। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बी एंड डी, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन नहीं होगा, तो देखो अब इसमें छांटना है, तो क्या करते हैं, देखो ऊपर 25 है ना, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा क्या, अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लास्ट में देखो क्या 95, तो 95 क्या 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कुछ नहीं करने का जरूरत पड़ा, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई किए, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। पहले हम क्या करते हैं, बाय प्रोसेस समझाएंगे तुम लोगों को, उसके बाद हम एक अच्छा सा प्यारा सा शॉर्टकट देंगे, ठीक है, जो कि एकदम विद इन सेकेंड्स निकाल लोगे आंसर इसका, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन में, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लिव्स 31 एज ए रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। तो 4 ऑप्शन है 0, 1, 3, 5। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हमको बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143, कोई नंबर है, ठीक है, ध्यान से देखना, कोई नंबर है, नहीं पता, हम ए मान लेते हैं, तो किससे डिवाइड मारते हैं, 143 से, ठीक है। व्हाट एवर द क्वोशिएंट वो हमको नहीं पता है, जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 31, ठीक है। अब पूछे क्या वो नंबर कौन सा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्यों मान लेते हैं, देखना ध्यान से। तो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरा 143, क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 143 क्यू प्लस रिमाइंडर वो कितना है मेरा 31। तो यही नंबर है, ये इसी नंबर में क्या किए 143 से डिवाइड मारे तो रिमाइंडर कितना आया था 31, ठीक है। अब इसी नंबर को अगर 13 से डिवाइड मारते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से बताना है। तो ये इसी नंबर को तो ध्यान से देखना 143 क्यू प्लस 31, ठीक है। इसको हम डिवाइड मारते हैं कैसे 13 से, तो रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो देखो अब क्या 143 13 का मल्टीपल है, हाँ है ना, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कितने बार में होगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू, याद कर लिया है ना। 143 को क्या लिखे 13 मल्टीप्लाई बाय 11, यहाँ क्यू था तो क्यू लिखे, ठीक है। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना हो गया 26, बचा कितना 5, 26 में 5 ऐड करेंगे कितना है 31 आ जाएगा, ठीक है। इसी को रिप्लेस किया हम इस फॉर्म में। देखो अब क्या करते हैं 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी, 13 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 13 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 11 क्यू प्लस 2 और ये प्लस 5, इसको कुछ ही मान लो m मान लेते हैं, ठीक है। 13 m प्लस 5, तो क्या इस फॉर्म में आ गया a मतलब क्या इस फॉर्म में आ गया बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, है ना, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 13 है, q का वैल्यू कितना है m है, और r का जगह कितना दिख रहा है 5, तो आंसर क्या हो गया मेरा r इक्वल्स टू 5। तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा मेरा 5, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया डी। तो ये तो हो गया प्रोसेस, इस प्रोसेस से जाएंगे, बहुत सारा टाइम लेता है कितना टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही आसान सा बहुत ही प्यारा शॉर्टकट क्या है, तो ध्यान से देखना, पहला स्टूडेंट को देखना 143 से डिवाइड मार रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 31। अब इसी नंबर में, ठीक है, 13 से डिवाइड मारेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा वो हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना, चुपचाप जो रिमाइंडर आया होगा ना पहले वाले में उसी में क्या करना है 13 से डिवाइड मार देना। क्या करना है, जो रिमाइंडर आया होगा पहले वाले स्टेटमेंट में उसी नंबर में जिससे पूछा है क्या करना है डिवाइड मार देना, और जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो 13 में मतलब सॉरी 31 में 13 से डिवाइड मारेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 5, है ना। देख लो ये तो ऑर्डरली भी कर लोगे, कुछ भी टाइम में लगेगा, तो रिमाइंडर कितना आया 5। तो
आंसर क्या होगा मेरा 5। बात क्लियर है? तो शॉर्टकट क्या हुआ, जो भी पहले वाले स्टेटमेंट में रिमाइंडर आया होगा और जिससे भी डिवाइड पूछा होगा क्या करना, उसको डिवाइड मार देना, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए मैं 11 एंड 12, सेम लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 था सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट का मतलब क्या बोले, बाय प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट बताए हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 से 2 सेकेंड में क्या आंसर आ जाएगा मेरा। तो देखो क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 114 लिव्स 21 एज ए रिमाइंडर। तो किससे डिवाइड मारेंगे, 19 से डिवाइड मारेंगे उसी नंबर में। तो रिमाइंडर क्या होगा वो हमको बताना है। तो क्या बताएं अभी, तो जो रिमाइंडर आया होगा पहले वाले केस में और जिससे डिवाइड मारने बोल रहा होगा, ठीक है, क्या करना उसी में डिवाइड मार देना। तो 21 में 19 से डिवाइड मारेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 2। तो आंसर कौन सा आ जाएगा मेरा 2, ऑप्शन नंबर बी। कितना देर लगा, 1 से 2 सेकेंड आंसर निकालने में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सेम। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, यही स्टेटमेंट को रिपीट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। बस 114 की जगह कितना लिखना 136, 21 की जगह 36 एंड 19 की जगह 17, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, ऑप्शन चेंज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 36 में किससे डिवाइड मारेंगे 17 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 17 2 जा 34 और 36 माइनस 34 कितना आएगा 2। तो जो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना, जो भी क्या पहले वाले स्टेटमेंट जो रिमाइंडर बचा होगा, ठीक है, और जिसे डिवाइड मारने को बोल रहा हो उससे क्या करेंगे हम, डिवाइड मार देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12।